जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वाई का यूज पढ़ा था। वाई का यूज किसमें किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, के अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव जैसे रूल क्या बताए थे हमने? रूल बताया था हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का रूल है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब कर्ता क्या होता है? काम करने वाला कर्ता होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब, काम जो हो रहा है, वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब होता है, काम जो हो रहा है वर्ब होता है। सब्जेक्ट काम करने वाला, ठीक है, जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट बोला जाता है। फिर वर्ब यानी काम जो हो रहा है उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट काम का असर, यानी काम का असर किस चीज पे हो रहा है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल एक बात और समझ लीजिए, सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एसओबी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वो बी, ठीक है जी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट करेंगे, यानी क्या है? काम करने वाला। जैसे काम करने वाला कौन होता है? मैं, आप, वो, ठीक है। ये क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं, ये कर्ता हो गया। राम, ये भी कर्ता हो गया। हम, ये भी कर्ता हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? करता है, ठीक है। यानी जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? करता, यानी सब्जेक्ट। फिर वर्ब में क्या होता है? जैसे वर्ब यानी काम जो हो रहा है, जैसे क्या काम हो रहा है? जैसे पढ़ने का काम हो रहा है, या लिखने का काम हो रहा है, या फिर सोने का काम हो रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वर्ब। यानी वर्ब क्या होता है? काम जो हो रहा है। फिर काम का असर, यानी काम का असर किस पे हो रहा है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? राम। फिर वर्ब क्या होता है? जैसे राम पढ़ता, ये क्या हो गया? वर्ब, राम पढ़ता। फिर इसमें हमारा क्या है? राम पढ़ता है, ठीक है। यानी इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है आप समझिए। जैसे राम किताब पढ़ता है, ये क्या हो गया? अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तीनों है, ठीक है। जैसे राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यानी काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर क्या काम हो रहा है? तो क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? वर्ब है, ठीक है। फिर काम का असर किस चीज पे हो रहा है? तो काम का असर किस पे हो रहा है? किताब पे, तो यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी। आप लोग सारा वीडियो देखिएगा, ठीक है। हम बहुत अच्छे से आपको ग्रामर समझाएंगे, ताकि ग्रामर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत बारीकी से जीरो से आपको लेकर चलेंगे ग्रामर में, ठीक है। सिर्फ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस
प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, रोल हो गया, रूल हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर देखिए जैसे सब्जेक्ट है, अब एक बात और समझ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं हम आपको, ठीक है। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, क्या सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, ठीक है, यानी कर्ता हमारा दोनों हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन। अब देख लीजिए नाउन क्या होता है, ठीक है, नाम को नाउन कहते हैं, नाम को ही नाउन कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे जिस चीज का नाम है, ठीक है, वो सब नाउन है। जैसे ये क्या है, ब्लैक बोर्ड, ये भी एक नाउन है। ये क्या है, मार्कर, ये भी एक नाउन है, ठीक है। जैसे राम, ये क्या है, एक नाउन है क्योंकि इसका नाम है, ठीक है। किताब, ये क्या है, नाउन है क्योंकि इसका भी नाम है। फिर ताजमहल, ठीक है, ये भी एक नाउन है क्यों इसका भी नाम है, ठीक है। दुनिया में जो भी चीज है जिसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, वो सब क्या है, नाउन, ठीक है, नाउन के कैटेगरी में आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, राम, ताजमहल, कोलगेट, ठीक है, बस, कार इत्यादि। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउन कहते हैं। यानी क्या है, नाउन के प्लेस पर, ठीक है, प्रयोग करने वाले, ठीक है, यानी यूज करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। समझिए, जैसे जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, जैसे क्या होता है, नाउन के स्थान पे कौन सा शब्द यूज किया जाता है, जैसे क्या होता है, वाह और राम, ठीक है। अगर राम लिखेंगे, ठीक है, अगर टेंस में राम का यूज होगा तो ये क्या है, नाउन, ठीक है, ये क्या है, नाउन है। और अगर टेंस में वा का प्रयोग किया जाता है तो ये क्या होता है, प्रोनाउन। फिर जैसे मैं, ये क्या होगा, प्रोनाउन। फिर रमेश, ये क्या हो गया, नाउन। यानी क्या बोला है कि संज्ञा के स्थान पर यूज करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको। राम मंदिर जाता है, मैं मंदिर जाता हूँ। राकेश पतंग उड़ाता राकेश पतंग उड़ाता है। मैं पतंग उड़ाता हूँ। सीता फुटबॉल खेलती है। अब देखिए, सबसे पहले हम टेंस पता करेंगे कि कौन सा टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है।
तो हमने क्या बताया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं तो ये क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ता है, यानी ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। ठीक है, फिर इसमें भी ता है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। फिर ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। फिर ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। फिर ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। यानी ये हमारा सब टेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, फिर देखिए अब इसका हम टेंस करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले राम, ये क्या है, ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और यानी नाउन है। ठीक, सब्जेक्ट है और नाउन है। ये क्या है, ये भी सब्जेक्ट है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ठीक है, फिर राकेश, ये भी सब्जेक्ट है लेकिन नाउन है, क्या है, नाउन है। ठीक है, मैं, ये भी सब्जेक्ट है लेकिन प्रोनाउन। आई बात समझ में कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि ये भी सब्जेक्ट है लेकिन नाउन है। फिर देखिए राम मंदिर जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम। फिर जाना का क्या होता है, गो, वर्ब हो गया। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एस या ई एस। अब इसमें किसका यूज करेंगे, हमने क्या बताया था, सी एच, एस एच, वो, एक्स, जेड, जेड। ठीक है, फिर एस। अगर ये 6 शब्द है तो इसमें किसका यूज किया जाएगा, ई एस का। फिर देखिए यहां पर वो है और यहाँ पे वो है, यानी इसमें किसका प्रयोग करेंगे, गोस का। ठीक है, ई एस का प्रयोग करेंगे। और एक बात और समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट क्या है, एक वचन, यानी हमने क्या बताया था, नाम को क्या कहते हैं, एक वचन। ठीक है, जैसे ही, सी, नेम, इट, ये सब किस में आते हैं, एक वचन में, और एक वचन में एस और ई एस का प्रयोग दोनों करते हैं। फिर देखिए राम गोस टू टेम्पल, टेम्पल, ये हमारा टेंस हो गया। ठीक है, फिर मैं मंदिर जाता हूं, मैं क्या क्या होगा, आई। फिर मंदिर का, जाना का, गो। फिर ये क्या है हमारा, बहुवचन। हमने क्या बोला था, बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ किसका, यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आई गो टू टेम्पल, ये हमारा हो गया। ठीक है, फिर राकेश पतंग उड़ाता है। अब राकेश हमारा एक वचन है। ठीक है, यानी राकेश, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राकेश। फिर वर्ब क्या होता है, उड़ाना, और उड़ाना का क्या होता है, फ्लाई। अब देखिए राकेश हमारा एक वचन है, एक वचन के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या बताया था, अगर कॉन्सोनेंट वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स आता है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, आई ई एस का प्रयोग करेंगे, और अगर वोवेल आता है तो किसका प्रयोग करेंगे, केवल एस का प्रयोग करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले वाई से पहले क्या आता है हमारा, एल है। एल को बोलने में क्या लगता है, ए एल, यानी दो शब्द से मिलकर बना है, यानी ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, फ्लाई हटा के इसका क्या करेंगे, एफ एल आई ई एस, फ्लाइस हो जाएगा। ठीक है, तो राकेश फ्लाइस अ काइट। आई बात समझ में। फिर मैं पतंग उड़ाता हूं, मैं का क्या होगा, आई। उड़ाना का क्या होता है, फ्लाई। अब हमने क्या बोला था कि प्लूरल यानी बहुवचन के साथ ना एस का यूज करेंगे ना ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई फ्लाई अ काइट। ठीक है, फिर सीता फुटबॉल खेलती है, इतना नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा नया यूट्यूब क्लास शुरू हुआ है। ठीक है, अगर हमसे कोई गलती हो जा रही है, कोई मिस्टेक हो जा रही है तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने में आपको।
जैसे सीता फुटबॉल खेलती है। अब सीता हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी सीता, सीता हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वर्ब। अब वर्ब हमारा क्या है, खेलना, ठीक है, खेलने का काम हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है, खेलना का क्या होता है, प्ले, PLE प्ले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, SEIS का प्रयोग करेंगे। अब बताइए इसमें किसका प्रयोग करेंगे, एस का यूज होगा या ES का यूज होगा। देखिए प्ले के स्थान पे किसका यूज करेंगे हम, IES का यूज होगा या एस का यूज होगा। तो देखिए ये क्या है, हमारा वोवेल है, क्या बोला था हमने, ये ई आई वो यू। अगर ये 5 दिख जाए तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ये वोवेल है, ठीक है। तो इसमें ये है, ये यहाँ पे है, तो यानी इसमें क्या इसका यूज होगा, ये इसका होगा। तो सीता प्लेज फुटबॉल, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारा दोस्त पवन को जानता है। अब देखिए तुम्हारा ये क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या बोला था, आई वी यू दे, वी दे, ये क्या है, सब प्लूरल है, ठीक है। तो इसमें SEIS का यूज नहीं होगा। तो तुम्हारा का क्या होगा, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, ठीक है। फिर जानना का क्या होता है, नाउ, योर फ्रेंड नाउ हिज पवन, योर फ्रेंड नाउ पवन, ठीक है। वह एक कार्यालय में काम करता है। सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब काम करता, अब सिंगुलर है यानी वर्क्स, ही वर्क्स इन दी, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, इन दी ऑफिस। ही वर्क्स इन दी ऑफिस, वह एक कार्यालय में काम करता है। जैसे एक बात और समझ लीजिए, ही सी इट योर, फिर बी आई हिज, ये सब क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। फिर नाउन, राम श्याम काम बादल, ये सब क्या है, नाउन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।